बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरी, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिजरत करने में सवाब है। चुनाचे उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हिजरत की, और उन्होंने जो हिजरत करने वाले लोग थे, जो हिजरत करके जाते थे, तो आगे उन्होंने जहाँ जिस मकाम पे वो जाते थे, पहुँचते थे, उनको कहा कि देखो ये लोग जो हिजरत करके आते हैं आपके पास, तो ये आपके भाई हैं, इनकी मदद करना, इनके काम करना बहुत सवाब का काम है, तो लिहाजा आप इनकी मदद किया करो। हिजरत में बहुत बरकत भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अगर आप एक जगह पे सेटल नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए मुफीद नहीं है, तो आप उस काम से, उस जगह से हिजरत करें। हिजरत में बरकत है, सवाब भी है। और अपनी मदद आपके तहत करें, कभी भी दूसरों पे खुद को डिपेंड मत करें, क्योंकि जो दूसरों के सहारे चलते हैं उनका काम कभी नहीं होता। लेकिन जो अपना काम खुद से करना जानते हैं और खुद से करते हैं, एक तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करता है, और दूसरा फिर जब आप खुद काम करने लगते हैं तो फिर दूसरे लोग भी आपकी मदद करने को आ जाते हैं। इसी तरह मैं आपको एक कैसान की कहानी सुनाती हूँ कि एक कैसान था, उसका बहुत ही वसी रकबा था काश्तकारी का। उसके खेतों में एक दिन एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। घोंसला बनाया, फिर उसमें अंडे दिए, फिर उन अंडों से बच्चे निकले। अब चुनाचे जूं जूं वक्त गुजर रहा था, बच्चे जो है वो बढ़ना शुरू हो गए थे। चिड़िया रोज सुबह उठ के चली जाती अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए, शाम को वापस आती। इसी तरह उसकी रोज की रूटीन थी। एक दिन जब वो वापस आई तो क्या देखती है कि उसके बच्चे बहुत खौफजदा थे। उसने अपने बच्चों को देखा और अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, आप इतना खौफजदा क्यों हो? तो बच्चों ने कहा कि आज खेत में कैसान आया था, और कैसान कह रहा था कि कल वो अपने बेटों को भेजेगा ताकि उसकी फसल जो है वो पक चुकी है और वो उसके बेटे इस फसल को काट दें। चिड़िया खामोश होकर अपने बच्चों की बात सुनती रही। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली दी, हौसला दिया कि देखो मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो और परेशान मत हो, कल कोई भी नहीं आएगा। उसने बच्चों को रिलैक्स कर लिया था। चुनाचे दूसरा दिन आया, सुबह हुई, चिड़िया इसी तरह अपने रिस्क के लिए अपने घोंसले को छोड़ के निकल पड़ी। जब वो शाम को वापस आई तो बच्चे खुश थे। बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ, फसल काटने कोई नहीं आया। वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई, सुबह हुई, चिड़िया दोबारा सुबह फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क ढूंढने के लिए निकल गई। जब वापस आई तो बच्चे फिर खौफजदा थे। उसने बच्चों से पूछा कि आप फिर क्यों परेशान हो, खौफजदा हो? तो उन्होंने, बच्चों ने बताया कि माँ, आज फिर कैसान आया था
اور कैसान कह रहा था कि आज कल मैं किसी मजदूर को जो है मजदूरी दूंगा और मजदूर को भेजूंगा कि वो मेरी फसल काट दे। मेरे बच्चे तो नहीं काट रहे, लिहाजा मैं ये काम मजदूरों से करवा सकता हूँ। तो हम इसलिए परेशान हैं और कि हमें जब वो काट देंगे हमारे घोंसला गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा माँ यहाँ से ये जगह छोड़ देते हैं। अच्छा, माँ ने दोबारा फिर उनको तसल्ली दी। उनको कहा कि देखो बच्चों, आप तसल्ली रखो, कल कोई नहीं आएगा। इसी तरह सुबह हुई, चिड़िया अपने दाने दुगने के लिए चली गई और कोई नहीं आया। शाम को वापस आई, बच्चे खुश थे। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन फिर कैसान आया। जब कैसान आया तो उसने वहां, जब वापस चला गया कैसान, तो शाम हुई, चिड़िया जब वापस अपने घोंसले में आई तो वो, उसके बच्चे बहुत खौफ ज़दा तो नहीं थे लेकिन ऐसे मुतमईन थे, खुश थे। तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बच्चों, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, आज क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि माँ, आज फिर कैसान आया था। चिड़िया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा कि आज मुझे तफसील से बात बताओ। तो बच्चों ने बताया कि आज कैसान आया था और कैसान कह रहा था कि मैं अपने बेटों को भी ये काम सौंप चुका हूँ, उन्होंने भी नहीं किया, फसल नहीं काटी। फिर मजदूरों को कहा तो उन्होंने भी नहीं काटी, लिहाजा अभी मैं खुद इसको काटूंगा। मैं कल आऊंगा और मैं अपनी फसल को खुद ही काटूंगा। चिड़िया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। खामोश हो के फिर चिड़िया ने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, अभी आप थोड़े बड़े हो गए हो, थोड़ा उड़ने के काबिल हो गए हो, तो लिहाजा अभी हमें ये घर छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। हमें यहाँ से हिजरत करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना रिज्क हमारे नसीब में यहाँ पे लिखा था, हमने खा लिया, अभी हम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चे बड़े परेशान हुए। बच्चों ने वजह पूछी कि पहले तो आप कहती थी कि बच्चों कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, तो आज ऐसा क्या हुआ। तो चिड़िया ने उन्हें कहा कि देखो, जब हम अपना काम किसी दूसरों के हवाले करते हैं ना, हम किसी दूसरे पे नजर रखते हैं कि कोई आके हमारा काम करेगा, तो वो हमारा काम नहीं हो सकता जब तक हम खुद इरादा नहीं करेंगे। अभी किसान ने खुद इरादा किया है कि मैं अपना काम खुद करूंगा, तो वो जरूर करेगा। कोई बंदा दूसरा आके आपका काम नहीं करता जब तक आप खुद अपना काम नहीं करते। तो इसी, जो ये कहानी है, इसका मकसद भी यही है कि वो चिड़िया उड़ गई वहां से अपने बच्चों को लेके, और जब वो वहां से चली गई तो आगे उसने हिजरत की। जहाँ पे गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बच्चों के लिए, उसके लिए इंतज़ाम करके रखा था। फिर वो बड़े हो गए माशाल्लाह से, और इसी तरह अपने माँ के साथ जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। और कैसान जो है वो अपना काम, अपनी मदद आपके तहत किया तो तब हुआ। तो इस मेरी बात का मतलब ये है, एक तो हिजरत में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, सवाब भी है। आप अगर तंग हैं तो हिजरत करें। और दूसरा, आप अपनी मदद आप करें। कोई दूसरा बंदा आपकी मदद करने नहीं आएगा जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। मेरी इस कहानी से अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता करे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।